जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्लोबल टेक इंस्टीट्यूट में आप लोगों को खुशामदीद किया जाता है। क्या है जी, दराज जो है अकाउंट बनाने के लिए दराज सेलर सेंटर लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, ये पहला लिंक आ जाता है www.daraz.pk सेल ऑन दराज। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया स्टार्ट बटन। यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग लिखा हुआ था, आप लोगों ने यहाँ से ही शुरू करना है, क्योंकि लॉगिन आप लोग तब कर सकते हैं जब आपके पास पहले से अकाउंट बना हो। अकाउंट पहले ना बना हो तो आपने स्टार्ट सेलिंग पे शुरू करना होता है। ये पहला पेज खुलता है। अब इस पेज पे आप लोगों ने सबसे पहले मोबाइल नंबर जो है पुट करना होता है। मोबाइल नंबर जो है, अब जो है आप जो भी लगाएंगे, बस आप लोगों ने ये चीज नजर में रखनी है कि वो मोबाइल नंबर चलता भी हो। यानी समटाइम लोग ऐसा नंबर लगा देते हैं जो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पे उनका कोड वगैरह आने होते हैं, तो फिर आप लोगों को बाद में मुश्किल हो जाती है। आप लोगों ने इस पे वही नंबर लगाना है जो आपके पास अवेलेबल हो, ऑन हो। जी एक मिनट, पहले मैं सबसे पहले इसको लगा लूं नंबर। आप यहाँ पे सिर्फ 313 भी लगा सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे +92 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड है तो फिर आपने जीरो नहीं लगाना, आपने 300 जो भी आपका है वो लगा देना है। आपको मोबाइल में एक कोड रिसीव होगा, उस कोड को यहाँ पे आपने लगाना है। जी एक मिनट, मैं ये कोड का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दबाजी इसमें नहीं करनी, आप लोगों ने बहुत इत्मीनान से ये अकाउंट बनाने हैं, ये इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा काम खराब होता है। जी ये देखें, अब ये आ गया जी, कोड लगा के नेक्स्ट पेज पे आ गया है। अब इस पेज पे आप लोगों के पास ये ऐसे कोड आएगा, और कोड के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये आपका ओटीपी कोड आएगा, तो कोड लगा के उसके नीचे आएगी पासवर्ड की जगह। पासवर्ड पे हमेशा आप लोगों ने पहला वर्ड कैपिटल लगाना होता है। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन सिंबल, एटलीस्ट वन करेक्टर। अब ये करेक्टर ये किस तरीके से लिखा जाता है, बिल फर्ज के, अब मैं बताता हूं। किसी का नाम असद है, पहली बात, अच्छा इसमें 8 डिजिट भी होने चाहिए कंफर्म, एटलीस्ट 8 करेक्टर होने चाहिए। ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। मतलब अगर आपने, आपका नाम है असद, मोहम्मद असद, ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से अपना नाम रखना है। कि अगर बिल फर्ज मैं कहता हूं कि उसने नाम रखा है असद, ए कैपिटल लगा देना है, बाकी बेशक आपने छोटे लगा दिए। असद के बाद आप कहते हो कि मैं करना चाहता हूं 1 2 3, ये डिजिट कितने हो गए जी, 4 5 6 7 हो गए। अच्छा, इसके बाद एंड में आपने कोई भी स्पेशल करेक्टर लगाना है। स्पेशल करेक्टर क्या होता है, जैसे @ या परसेंटेज, कोई ऐसी चीज लगा देनी है। आपके डिजिट भी पूरे होने चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, उसके अंदर बाकी स्मॉल भी होने चाहिए, उसके अंदर जो है आपके ये डिजिट भी आने चाहिए, और उसके अंदर आपका स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने पे ये पेज खुल गया कि सेट योर पासवर्ड। अच्छा, इसमें जो है आपका स्टोर का नेम आएगा और ईमेल आएगा। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि ये अकाउंट इंडिविजुअल है, यानी इसको कहते हैं पर्सनल। दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट, जिसको कहते हैं कॉरपोरेट। आपने इंडिविजुअल पे जाना है, आपका इस वक्त इंडिविजुअल है। अब इस जगह पे
हम लोग लगाएंगे इस जो है स्टोर का नाम जो भी रखना है। देखें स्टोर का नाम जो है आप लोग कोई स्पेशल किस्म का भी चॉइस कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पे गूगल का एक नया पेज खोल लें, आप यहाँ पे लिखें जी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपके पास बहुत बड़ी एक सहूलत मिली हुई है कि जिससे आप हर चीज सिलेक्शन कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारी चीजों में गाइड करता है। देखें आपकी जबान में भी समझ जाता है। आप इसको बेशक उर्दू में लिख दें, किसी को इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू में भी लिख सकता है। बिलफर्ज ये चैट जीपीटी आ गई, मैं लिख देता हूं कि मुझे कोई स्टोर नेम बताओ। सॉरी एक मिनट, इसमें ऑनलाइन लिखा जाएगा, आप ऑनलाइन स्टोर लिखें। ऑनलाइन स्टोर नेम बताओ जो जनरल प्रोडक्ट्स सेल के लिए हो। ये आप क्लिक कर दें। अब वो खुद ब खुद आपको जो है स्टोर नेम्स बताएगा। ये देखिए उसने कितने सारे नाम बताने शुरू कर दिया है जी। शॉप जीला, वो आपकी मर्जी है, आप इसमें जितने मर्जी नाम देख सकते हो। ये उर्दू में भी लिखे हुए हैं, उसमें मॉडर्न तरीके से भी लिखे हुए हैं, उसमें प्रोफेशनल तरीके से भी लिखे हुए हैं। ये देखें सब कुछ ऑनलाइन, आपका स्टोर, हर चीज डॉट पी के, मेरी दुकान, सस्ता बाजार, ऑनलाइन, यानी आप इधर से अपना नाम पसंद कोई भी कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हो। मतलब नाम सिलेक्शन, नाम ऐसी चीज होती है कि बाद में बंदा सोच रहा होता है कि यार उस वक्त मैं कोई अच्छा नाम रख लेता, तो कोई मसला नहीं है। आप अपना नाम यहां से सिलेक्शन करोगे और आप उसको वहां पे लगा दोगे। और जो है ना मोस्टली लोग ये करते हैं कि एक मर्तबा अकाउंट जो है बना लेते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद जो है ना वो सोच रहे होते हैं कि यार अब काम भी चल गया है, तो बाद में सोच रहे होते हैं कि इस जगह पे मुझे नाम कोई और रखना चाहिए था, उस वक्त मैंने जल्दबाजी की। देखें बाद में जो चेंजिंग होती है ना उनमें आके मुश्किलात काफी आ जाती हैं कि अपना जैसे अप्रूवल नहीं हो रही, जैसे कई किस्म के मसले आ रहे हैं। तो उससे बेहतर होता है कि आप लोग पहले ही थोड़ा सा टाइम लगा के ऐसे सर्च करें, और सर्च करके फिर जनाब आप चलें आगे, तो उससे आपको फायदा रहता है। इसलिए जल्दबाजी में आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि तसल्ली से ये करेंगे तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। ईमेल और स्टोर का नाम लिख दूं जी, शम्बू कलेक्शन। लें जी, ये हो गया जी आपका स्टोर तैयार। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगी चीजें। उसके पहले 4 स्टेप होते हैं, ये 4 स्टेप होते हैं, इनको आपने पूरा करना होता है। अच्छा, इसमें जो है आपके पास ये 4 चीजें आती हैं कि ईमेल लगाना है, आपने एड्रेस लगाना है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखें ना, जो जो चीजें जैसे जैसे है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप यहाँ पे अपना एड्रेस लगाओगे, अगला स्टेप आ जाएगा बैंक डिटेल का, अगला आ जाएगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट जो है अभी आप कोई भी लगा सकते हो, आर्जी तौर पे कोई फेक लगा सकते हो। बिलफर्ज एक मिनट, यहाँ पे हम ये आ गया जी एड्रेस का सेक्शन। अब यहाँ पे एड्रेस लगाना है आपने। अब इस एड्रेस लगाने में भी एक खास चीज ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे जो है अपना आपने रिटर्न एड्रेस जो है ये आपने सेम लगाना होता है। जाहिर बात है, अगर आपका पार्सल वापस आया तो आपके पास आपका एड्रेस उनके पास होना चाहिए। एड्रेस होगा तो ही आपकी प्रोडक्ट वापस पहुंच सकेगी। मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था
कि ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए एड्रेस कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आपका सेम एड्रेस होना चाहिए। और आपको ये ऑप्शन ओके करके रखनी पड़ती है, जो रिटर्न एड्रेस वाली, इसको आपको ऑन करना पड़ता है। ये लाजम सी चीज है। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम यहाँ पे एड्रेस फिल करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे एड्रेस लिख लिया। एड्रेस लिखने के बाद जो है आपने यहाँ से ये वाला जो है इस जगह पे सारा लिखा है, आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, आपका जो है गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, आपके खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। आप सिंध बिलफर्ज, अब मैं किसी का जो है अपना ये बना रहा हूँ, उसमें उनका कराची का आएगा। तो यहाँ पे देखें, कराची के तमाम इलाकों की जो है ना डिटेल्स जो है लिखी होती है। आप इसमें अपना एरिया आराम से ढूंढ सकते हैं। हर शहर का इसी तरह होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, मतलब आप उसको बआसानी ढूंढ सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं होती, बस जरा तसल्ली से ढूंढना होता है ताकि आपका अपना एग्जैक्ट इलाका वहां पे मिल जाए। जी। सही। ये अब हमारे दो स्टेप हो गए कंप्लीट। अब तीसरा आ जाएगा बैंक का। बैंक की जो डिटेल्स होती हैं उसमें आपको कल मैंने बताया था कि उसमें आपने अपने चेक बुक का एक पेज बिल्कुल क्लियर तस्वीर लगानी है, क्योंकि ये देखें इन्होंने नीचे उसका तरीकाकार भी बताएंगे। ये देखें, ऐसे जनाब जी अपना तस्वीर लगी हो आईडी कार्ड की, ये फ्रंट, ये बैक, और ये देखें ये चेक, ऐसे तस्वीर चेक की लगी हो, ये तरीकाकार होता है। और अगर किसी का अपना इजी पैसा जायज कैश है, तो इस जगह पे आपने इजी पैसा जायज कैश की तस्वीर लगानी है। वो आपने सेटिंग्स में जाके, आपको वो भी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, आपने वो देख के वहां से स्क्रीनशॉट लेना है। और उसमें नीचे एक आई बैन लिखा होता है, आई बैन जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना होता है। मैं आपको उसका भी बता दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये होता है जी आपकी उसमें सेटिंग में जाके आपके जो है यूं आई बैन लिखा होता है, वो आई बैन जो है जस्ट आपने पुट करना, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना होता है और ये स्क्रीनशॉट लगाना होता है। बस कोई मुश्किल बात नहीं है, हर काम हो जाता है उसमें। कभी ये ना समझें कि ये काम बहुत मुश्किल हो गया, इस जगह पे कोई मुश्किल नहीं होता। कहीं पे फंस भी जाएं तो मैं आप लोगों को गाइड करने वाला बैठा हुआ हूं। मैं आपको पूछ बताऊंगा, आपसे पूछूंगा भी कि आपके अकाउंट का क्या बना, आपने आप लोगों ने किस किस ने तैयार कर लिया है, किस किस के नहीं हुए। जिसके नहीं हुए उसको मैं पूरा आगे गाइड भी करता हूं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। आईडी कार्ड का फ्रंट साइड चढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखें तस्वीर उन्होंने दी हुई है, इसी तरीके से जो है आप लोगों ने लगानी है। सेकंड आपके पास आ जाएगा इसकी बैक साइड। देखिए इसमें इन्होंने साइज भी बताया हुआ है कि 330 बाय 330 आपने ये तस्वीर जो है रखनी है।
तो तस्वीर जो है ना, ज़रा आप हाई रेजोल्यूशन पे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ठीक चढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं है। ज़रा रोशनी में हो, हर चीज़ क्लियर पड़े जा रहे हो, इस तरीके से हो, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड की लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, आईडी कार्ड पे जो एग्जैक्टली नेम है वो लगाना है। बिलफर्ज मेरा नाम बिलाल अहमद है तो ऐसे ही बिलाल अहमद लगना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड पे जो नंबर है, आईडी कार्ड का नंबर वो लगाना है। अच्छा, ये नेशनल टैक्स नंबर, ये आपको जो एनटीएन बनाने का मैंने वीडियो सेंड की है, आपने उसके हिसाब से जो बना लेना है। उस पे आएगा रेफरेंस नंबर, वही रेफरेंस नंबर आपका एनटीएन है, नेशनल टैक्स नंबर। आपने वो नंबर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अच्छा, वो नंबर जो है वो इस तरीके से होगा कि बिलफर्ज मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ, एक मिनट जी। अच्छा, ये देखें, ये होता है जी बिलफर्ज रेफरेंस नंबर, और ये है इस तरीके से, और इसी तरीके से लगाना है। यहाँ पे देखें, अगर डैश आ रही है तो डैश लगानी है आपने, यहाँ पे डैश यूज करके यहाँ पे लगा देना है, आपका ये भी ओके हो जाएगा। अब आ जाएगा जी बैंक डिटेल। अगर बैंक डिटेल में आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसमें इस तरीके से आपने क्लियर चेक की तस्वीर लगानी है, ठीक है। और अगर आपके पास इजी पैसा, जैज कैश है, तो यहाँ पे आपने उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। वो भी मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ, आप लोग वो वीडियो देख के वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा लेना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम किसका है? आपके जो इजी पैसा अकाउंट का नाम है, उसमें जिसके नाम पे भी है, आपके नाम पे है, आपके फादर के नाम पे है, मदर के नाम पे, जिसके नाम पे, जिसके आईडी कार्ड पे आप ये डिटेल्स बना रहे हैं, उसी के नाम का होना चाहिए। आपने यहाँ पे अकाउंट नेम उनका लिखना है। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर क्या होगा? बैंक का तो अकाउंट नंबर होगा। यहाँ पे जो है आपके जो है नंबर आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लगना, यहाँ पे लगना है आई बैन नंबर। आई बैन नंबर जो आपको ये स्क्रीनशॉट बताया ना, इस पे जो है अपना वो लगा होता है। जो लिखे होते हैं ना, जो डिजिट्स लिखे होते हैं, ABCD इस तरह के लिखे होते हैं, उनको छोड़ के 16 डिजिट लास्ट जो होते हैं ना, वो आपने वो कॉपी कर लेने हैं और यहाँ पे लगा देने हैं। आई बैन जो है उसके कंप्लीट के 16 डिजिट यहाँ पे लगा देने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा जी बैंक। बैंक का नाम क्या है जी? माइक्रो फाइनेंस बैंक, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसी तरह मोबिल लिंक है तो मोबिल लिंक, जैज कैश है तो उसमें आपका आएगा जैज कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, बैंक कोड, बैंक कोड क्या है? बस 4 दफा जीरो दबा देना, यहाँ पे इजी पैसा लिख देना, ये आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। आखिरी में जो है आपके पास तस्वीर की ऑप्शन होती है कि आपने एक अदद प्रोडक्ट चढ़ानी है। लो जी, तीसरा स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, अब आखिरी स्टेप रह गया है। आखिरी स्टेप जो होता है ना, इस पे आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट लगानी होती है। आप अभी फिलहाल जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है मतलब आप रैंडम कोई भी तस्वीर जो है आप पकड़ लो और वो फिलहाल लगा के, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की किसी भी मतलब नेट से ले लो ना। अगर बिलफर्ज के आप कोई किचन एसेसरीज, बिलफर्ज मैं उसका भी बता देता हूँ आपको, एक मिनट। हम लोग जाते हैं जी, अ, बिलफर्ज ये देखे ना, अब यहाँ से अब ये कोई भी प्रोडक्ट है, एक रैंडमली प्रोडक्ट जो है को पकड़ ली।
ये पकड़ के जो है ना आपने इस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड इधर से जो है ना इस प्रोडक्ट को पकड़ें और आप इसको सेव एज कर लेते हैं और इसको सेव कर लिया। ठीक है, देखें अब इसके इस पे इन्होंने इसका नाम क्या रखा हुआ है। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है जी गार्लिक फूड चॉपर कटर। मैं यहाँ से जो है इसको क्लिक कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ ला के इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये उसके नीचे आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी ये कौन सी है आपके पास, ये आ जाएगी प्लास्टिक में ही है ना। हाँ तो बस ठीक है, ये सिलिकॉन है। हाँ सिलिकॉन में है। अच्छा आपने ये देखे किचन में ये सबसे पहली आ रही है, रिकमेंड कर देता है कि ये आप लगा सकते हैं। ये देखे सबसे नीचे मिनी चॉपर लिखा हुआ है, आप इस मिनी चॉपर को जो है सिलेक्ट कर देंगे। बस ये आपके पास ओपन हो गया। अब इसके बाद जो है अब आपने इसका जो नाम लिखा है, अब आप इस जगह पे इसकी जो है प्रोडक्ट लगाएंगे। अच्छा प्रोडक्ट में जो है हमेशा ये मांगता है कि कम से कम आपके पास 3 होने चाहिए, मतलब 3 तस्वीरें कम से कम लगाएं। आपने 3 तस्वीरें कम से कम लगानी होती हैं। अब वो तस्वीरें 3 जो हैं एक ही प्रोडक्ट की, वो 3 मिल जाती हैं। अब वो अगली आपकी जो लिस्टिंग की क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने अकाउंट क्रिएशन करना है। इस जगह पे आप सेट एज नो ब्रांड पे कर लें। ये सेट एज नो ब्रांड पे लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट वो करते हैं जिनके जिनका अकाउंट जो है अपना एडवांस में बिजनेस बना होता है। तो ब्रांड उनके उन्होंने जाहिर बात है कि वो कोई भी बड़ा ब्रांड है। एक चीज याद रखिएगा, कोई बड़ा ब्रांड है, जैसे आप कहें कि जे डॉट है, जैसे कि आप कहें कि अपना जो है बाटा है, सर्विस है, इनकी चीजें आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इन ब्रांड्स ने अपना भी यहाँ पे स्टोर बनाया होता है, वो इजाजत नहीं देते। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना होता है। अच्छा ये आपने इस पे जो है ना स्टॉक लिख दिया, प्राइस लिख दी। इस जगह पे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगानी होती है। डिस्क्रिप्शन जनाब जी आप कुछ भी ऐसे ही लगा लें। अभी तो हम इसको बस मैं आपकी जो अगली क्लास होगी ना जो लिस्टिंग की क्लास होगी, उसमें जो है इसका पूरा बताऊंगा कि इसको कैसे प्रोडक्ट लगाई जाती है। चलिए यहाँ पे आगे जो है इसको कटर। वेट इसका कितना होगा जी, ग्रामेज में होगा, ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम होगा। साइज जो है डायमेंशन जो है वो भी आपको अगली क्लास में जो है प्रोडक्ट जब लगेगी तब बताऊंगा। अभी हम इसमें फिलहाल वैसे ही लिख देते हैं जी 15 10 10। ठीक है, चलिए वारंटी है जी, नहीं नो वारंटी आ गई। अभी यहाँ पे देखें ये जो आपके राइट साइड पे इसका स्कोर चल रहा होता है, ये आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि इसको आपने कैसे ज्यादा रखना है। आपने जितना जनाब अपना इसको अब यहाँ पे बिलफर्ज मैं एक पिक्चर जो है कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यही वाली पिक्चर लगा दो यहाँ पे। तो ये देखेंगे इसका साथ ही जो है हर ये देखें हो गया 66 हो गया। इसी तरह ये बढ़ रहा होता है। आपने इसमें जितनी जो है अपना चीजें जब इसकी पूरी करनी है ये बढ़ता जाएगा। फिलहाल तो हम लोग इसको सबमिट करते हैं। यानी कि आपके 4 स्टेप कंप्लीट कर दिए। अब आपका इंतजार करना है कि आपका अकाउंट कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, एक्टिव जब हो जाएगा उसके बाद जो है लिस्टिंग। अब मैं वो ग्रुप में सबसे पूछता रहूंगा ना, जिसका एक्टिव ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो गया उसका हम लोग
जो है अपना हिसाब देखते जाएंगे कि कब से हम लोग अगली क्लास लें। अच्छा जी, ये 3 नंबर स्टेप। हाँ जी, अब ये देखें ना, आ गया है योर इंफॉर्मेशन इज अंडर वेरिफिकेशन, वी विल इन्फॉर्म यू इन 1 to 3 वर्किंग डेज। अब ये 1 to 3 वर्किंग डेज का मतलब यही है ना कि अब बीच में अगर मिसाल है एक हफ्ता इतवार को छुट्टी आ गई, 14 अगस्त की छुट्टी आ गई या किसी भी ऐसे इवेंट की छुट्टी आ गई, तो वो उसको बीच में नहीं गिनते। अब मेरे हिसाब से जो है ये अकाउंट जो है ये जाके सोमवार या मंगल को एक्टिव हो जाएगा, अगर कोई इसमें हमारी गलती ना हुई होती। देखिए करते वक्त कुछ ना कुछ कभी गलती हो जाती है तो वो उसका मेंशन कर देते हैं कि आपने यहाँ पे तस्वीर सही नहीं लगाई, आपने जो अपना आईडी कार्ड की तस्वीर लगाई है फुल क्रॉप करके ठीक नहीं लगाई। अच्छा, ये चीजें जो है अभी मैं आपको जब वीडियो भेजूंगा आप लोगों ने एज इट इज देख के एक दफा कर देना है, लेकिन जो चीजें मैं समझाऊंगा वैसे वैसे कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगती। लेकिन जब ऐसे कर रहे होते हैं कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। आप लोग स्टार्ट से जब करेंगे ना, एहतियात बरतेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं होगी कि फिर नेक्स्ट जो होगा इसमें आगे स्टोर के हम जब एक्टिव हो जाएगा तो हम इसमें प्रोडक्ट्स लगानी बताएंगे बताएंगे, वो सीखेंगे और लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है अपना आपका स्टोर डेकोरेशन के बारे में काम करेंगे। ये सब कुछ करके तो फिर आगे जनाब स्टेप बाय स्टेप आप लोग साथ साथ चलते जाएंगे ना, तो हमारी क्लासेस लेट नहीं होंगी। जितना जनाब आप लोग भी साथ साथ करते रहोगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे हिसाब से आपको विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग खुद डिले करोगे, खुद लटकाई रखोगे, तो उसमें वो मेरा कसूर नहीं होगा, वो आप लोगों का अपना ही कसूर होगा। बस आज मैं आप लोगों को ये क्लास के बाद वीडियो सेंड करूंगा, आप लोगों ने इसका सेम देख के अकाउंट भी क्रिएशन करना है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन करने से पहले आप लोगों ने इसमें अपना वो बनाना है, एनटीएन बनाना है, वो भी मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जो है ना आप लोगों के आज अकाउंट सबके एक्टिव होने चाहिए, यानी ये फिल करके सेंड हो जाने चाहिए। आज ना हुआ कोई वीडियो देख के सुबह कर ले, लेकिन कल आपके 12 बजे से पहले पहले कोशिश करें कि बस ये दोपहर 12 बजे से पहले सेंड कर दें, क्योंकि ये हमारा फिर अगली क्लास जो है जब एक्टिव होने के बाद ही होगी, प्रोडक्ट चढ़ेंगे तो वो होगा जाके कहीं सोमवार तक या मंगल तक। जब एक्टिव हो जाएंगे तो उस हिसाब से वो फिर मैं ग्रुप में आप लोगों से पूछता रहूंगा, उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग आगे क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके आप लोगों का भी कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं आप लोगों को ग्रुप में उसके बारे में जो है ना जो जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट हुई, कोई ज़रूरत हुई, तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा। अभी आपका कोई सवाल है किसी का?